अगर आप दुबले पतले हैं और फिर भी यह एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप असल में अपने ही शरीर के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप अपनी तरक्की को धीमा नहीं कर रहे हैं, न ही समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात, शायद आपको बताया गया होगा कि यह एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, शायद बहुत जरूरी भी। आज मैं यह साबित करूंगा कि यह बात पूरी तरह से गलत क्यों है, और आपको ठीक यह भी बताऊंगा कि इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हाल है दोस्तों, फिर से स्वागत है। तो आज हम उस एक एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे पतले लड़कों को, जिन्हें हार्ड गेनर्स या एक्टोमॉर्फ्स भी कहते हैं, आप उन्हें जो चाहे कह लें, पूरी तरह से करना बंद कर देना चाहिए अगर वे सच में एक जबरदस्त फिजिक बनाना चाहते हैं। और देखिए, मैं यहां सिर्फ क्लिक्स पाने के लिए कोई विवाद खड़ा करने नहीं आया हूं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं भी कभी वैसा ही पतला लड़का था। मैंने 2 साल तक सब कुछ सही तरीके से किया, साफ सुथरा खाना खाया, हफ्ते में 5 दिन जिम गया, और मैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखता रहा। क्यों? क्योंकि मैं लगातार यही वाली एक्सरसाइज कर रहा था, और यह मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी हर एक कैलोरी को जला रही थी। वह एक्सरसाइज है लॉन्ग डिस्टेंस कार्डियो, खास तौर पर स्टेडी स्टेट ट्रेडमिल रनिंग। इससे पहले कि आप यह वीडियो बंद कर दें, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ मेरी राय नहीं है। साइंस, लॉजिक और हर वह हट्टा-कट्टा लड़का जिसने पतले शरीर से शुरुआत की थी, वे सभी इस बात का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। पतले लोगों को कार्डियो के बारे में कोई ये बातें नहीं बताता। आपके शरीर का सबसे जरूरी काम सिर्फ एक है, जिंदा रहना। उसे आपकी सुंदरता या आपकी बॉडी बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस आपको कम से कम एनर्जी खर्च करके जिंदा रखना है। अब जब आप पतले होते हैं, यानी हार्ड गेनर, तो आपका मेटाबॉलिज्म पहले से ही बहुत तेज होता है। आप कैलोरी इतनी तेजी से जलाते हैं जैसे कोई फेरारी गाड़ी पेट्रोल जलाती है। आपका शरीर पहले से ही अपनी मसल्स और वजन को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा होता है। और फिर आप हफ्ते में 3 बार 5 किलोमीटर तक ट्रेडमिल पर दौड़ने का फैसला कर लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? आपका शरीर आपकी पहले से ही सीमित एक्स्ट्रा कैलोरी को भी जला डालता है। वह एनर्जी के लिए आपकी मसल्स के टिश्यूज को ही तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि मसल्स को बनाए रखने में ज्यादा एनर्जी लगती है, और आपका शरीर उस समय सर्वाइवल मोड, जिंदा रहने की कोशिश में होता है। और फिर धीरे धीरे, चुपके से, आपका शरीर आपको और भी छोटा और कमजोर बनाने लगता है, न कि लीन और सुडौल। जब आप पतले होते हैं, तो आप फैट, चर्बी नहीं जला रहे होते। आपके पास जलाने के लिए फैट होता ही नहीं है। आप तो अपनी मसल्स जला रहे होते हैं। ठीक वही चीज जिसे बनाने की आप इतनी कोशिश कर रहे थे। इसे इस तरह समझिए, जरा सोचिए कि आप एक बाथटब को पानी से भरने की कोशिश कर रहे हैं। यही आपकी मसल्स की ग्रोथ है। लेकिन आपने बाथटब का ड्रेन, पानी निकलने वाला छेद, खुला छोड़ दिया है। यही आपका कार्डियो है। अब आप नल को कितनी भी जोर से क्यों न खोल लें, अगर बाथटब का ड्रेन खुला हुआ है, तो वह बाथटब कभी भी पानी से भर नहीं पाएगा। अब यहां मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी है। बहुत से दुबले पतले लोग सोचते हैं, ठीक है, मैं कार्डियो करूंगा ताकि मेरी बॉडी टोन्ड दिखे और साथ ही मैं मसल्स भी बना सकूं। रुकिए, बस यहीं पर। टोनिंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आप उस मसल को टोन नहीं कर सकते जो अभी बनी ही नहीं है। टोनिंग का सीधा मतलब है शरीर में कम फैट होने के साथ साथ मसल्स का साफ साफ दिखाई देना। और अगर आप पहले से ही दुबले पतले हैं और आपके शरीर में फैट भी कम है, तो बधाई हो, आप अपना आधा सफर तो तय कर ही चुके हैं। अब बस एक ही चीज की कमी है, मसल्स का साइज, मसल मास। और कार्डियो करने से मसल्स नहीं बनती। बस बात खत्म। जिन लोगों को आप दुबला पतला और एथलेटिक देखते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी मसल्स बनाई। भारी वजन उठाया, हैवी कंपाउंड लिफ्टिंग। धीरे धीरे वजन बढ़ाया, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाई, कैलोरी सरप्लस। तब जाकर उनकी बॉडी टोन्ड दिखाई दी। लेकिन ज्यादातर दुबले पतले लोग क्या करते हैं? वे इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे दुबले पतले बने रहने के लिए कार्डियो करते हैं, जबकि वे पहले से ही दुबले होते हैं, और वे कभी भी अपने शरीर के अंदर की मसल्स पर काम नहीं करते। नतीजा यह होता है कि वे बस छोटे के छोटे ही रह जाते हैं, दुबले पतले और निराश। और यहां एक कड़वी सच्चाई यह भी है, अगर आप हफ्ते में 3 बार 45 मिनट तक ट्रेडमिल पर कार्डियो करते हैं और यह सोचकर हैरान हैं कि पिछले 6 महीनों में आपका वजन 1 किलोग्राम भी क्यों नहीं बढ़ा, तो अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा। चलिए, मैं आपको जल्दी से इसके पीछे का विज्ञान समझाता हूं, क्योंकि यह सिर्फ जिम ब्रो वाली सोच नहीं है। जब आप स्टेडी स्टेट कार्डियो करते हैं,
तो आपका शरीर एक चीज को एक्टिवेट करता है जिसे एएमपी के पाथवे कहते हैं। यह आपके शरीर का फ्यूल सेंसिंग सिस्टम है। यह तब काम करना शुरू करता है जब आप ज्यादा देर तक कोई एक्टिविटी करते हैं, और यह असल में आपके शरीर को यह बताता है कि एनर्जी बचाकर रखो और जो फ्यूल पहले से जमा है उसे तोड़कर इस्तेमाल करो, जिसमें मांसपेशियों का प्रोटीन भी शामिल है। दूसरी तरफ हेवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एमटीओआर पाथवे को एक्टिवेट करती है, जो आपकी मांसपेशियों को बनाने का सिग्नल है। यह आपके शरीर को यह बताता है कि मांसपेशियों के टिश्यू को बढ़ाओ, उनकी मरम्मत करो और उन्हें मजबूत बनाओ। दिक्कत यहां है, एएमपीके और एमटीओआर एक दूसरे के काम में सीधे तौर पर रुकावट डालते हैं। ज्यादा कार्डियो करने से एमटीओआर का एक्टिवेशन दब जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक पतले दुबले इंसान हैं जो कार्डियो और वेट लिफ्टिंग दोनों कर रहा है, तो आपका कार्डियो असल में आपकी मांसपेशियों के बढ़ने के सिग्नल्स को रोक रहा है। इसे इंटरफेरेंस इफेक्ट कहते हैं, और यही वजह है कि इतने सारे हार्ड गेनर्स जिनका वजन या मांसपेशियां मुश्किल से बढ़ती हैं, सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई नतीजा नहीं मिलता। आप एक ही समय पर एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों दबा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अब बहुत हो गया दर्द। यह रहा इसका हल, और यह बहुत आसान है। स्टेप 1, स्टेडी स्टेट कार्डियो करना पूरी तरह बंद कर दें, कम से कम अगले 8 से 12 हफ्तों के लिए। अगर आपको सच में दौड़ना पसंद है तो हफ्ते में एक छोटा सेशन रखें, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का। लेकिन अगर आपका लक्ष्य मसल्स बनाना और अपनी फिजिक को बदलना है तो कार्डियो को कुछ समय के लिए किनारे रखना होगा। स्टेप 2, भारी कंपाउंड मूवमेंट्स को प्राथमिकता दें। स्क्वैट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, बारबेल रोज, ये आपके हथियार हैं। ये वो एक्सरसाइज हैं जो सबसे ज्यादा मसल फाइबर को एक्टिवेट करती हैं, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन भर देती हैं, और आपके शरीर को मांस बनाने के लिए मजबूर करती हैं। केवल किकबैक्स नहीं, शीशे के सामने खड़े होकर बाइसेप कर्ल्स नहीं। कंपाउंड, भारी मूवमेंट्स। स्टेप 3, जितना आपको लगता है उससे ज्यादा खाए। मुझे पता है कि आपको लगता है कि आप बहुत खाते हैं, लेकिन आप नहीं खाते। पतले लोग अपनी कैलोरी इंटेक को बहुत कम आंकने के लिए बदनाम होते हैं। एक हफ्ते तक अपने खाने पर नजर रखें, बस एक हफ्ते के लिए, और आप हैरान रह जाएंगे। आपको हर दिन कैलोरी सरप्लस में रहना होगा। अपने मेंटेनेंस लेवल से कम 300 से 500 कैलोरी ज्यादा खाने का लक्ष्य रखें। अगर आपका वजन हर हफ्ते कम से कम आधा किलोग्राम नहीं बढ़ रहा है तो और खाएं। सीधा सा नियम है। स्टेप 4, अगर आप कार्डियो करना ही चाहते हैं तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। स्टेडी स्टेट कार्डियो की जगह छोटे, जोरदार कंडीशनिंग वर्कआउट करें। स्लेड पुश, बैटल रोप्स, जंप रोप इंटरवल्स, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट। इससे आपका दिल स्वस्थ रहता है, जिम में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, और यह आपके मसल बिल्डिंग के माहौल को खराब नहीं करता। इस तरह आप एथलेटिक भी बने रहते हैं और अपनी बॉडी का साइज भी बढ़ाते हैं, ना कि ट्रेडमिल पर बिना किसी मंजिल के मीलों। सीधी बात और ध्यान से सुनिए। पतले लोग और जिन्हें वजन बढ़ाने में मुश्किल होती है, हार्ड गेनर्स, उनके लिए जिम में आम लोगों के मुकाबले बिल्कुल अलग नियम होते हैं। जो चीज किसी का वजन कम करने में काम आती है, वही चीज आपकी प्रोग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। आप उनके प्रोग्राम की नकल करके अलग नतीजों की उम्मीद नहीं कर सकते। लंबा कार्डियो करना बंद करें। पहले मसल्स बनाएं, जमकर खाएं, और अपने शरीर को वह भारी, जोरदार स्टिमुलस दें जिसकी उसे असल में बढ़ने के लिए जरूरत है। आज से 4 महीने बाद अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप खुद को आईने में पहचान भी नहीं पाएंगे। यह सिर्फ मोटिवेशन वाली बातें नहीं है, यह साइंस पर आधारित एक पक्का वादा है। अब अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें थोड़ी सी भी खोली हैं तो उस लाइक बटन को जोर से दबाएं। इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा, लेकिन इससे इस चैनल को आपकी सोच से भी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आप बिना किसी बकवास के सीधे सीधे फिटनेस से जुड़ा ऐसा कंटेंट चाहते हैं जिससे सच में नतीजे मिले, तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कब से हार्ड गेनर रहे हैं और आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या रही है। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए कुछ बनाते हैं।